नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम के लिए CDP यानी कि बाल विकास और EVS, इसके अलावा मैथ्स, पेडागोजी, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कवर हो सकते हैं, वो सारे हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हम CDP को सबसे पहले कवर कर रहे हैं। और CDP में ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें ये दूसरा टॉपिक है जिसको हम विकास, जो आपका डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है, उसको पढ़ने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। इस चैप्टर की जो लैंग्वेज है वो इतनी इजी, इतनी सरल मैंने रखी है कि हर बच्चे को समझ में आ जाएगा, टू द पॉइंट चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके अलावा कुछ चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक घंटे के लेक्चर छोटे छोटे टॉपिक पर देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सीधा टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम विकास को समझेंगे, विकास क्या है। इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक है वृद्धि, वृद्धि को भी समझेंगे। तो वृद्धि और विकास दो अलग अलग टॉपिक है। वृद्धि का ही जो टॉपिक है, वृद्धि का जो टॉपिक है वो विकास का ही एक पार्ट है, छोटा सा, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विकास को पढ़ लेते हैं, विकास क्या होता है, उसके बाद वृद्धि को सरल भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, विकास एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में जीवन पर्यंत चलती है, यानी कि जब से हमारा जन्म हुआ है तब से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारा विकास होता रहता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की जो प्रक्रिया है, इसमें बालक का शारीरिक विकास आता है, मानसिक विकास आता है, संज्ञानात्मक विकास आता है, उसका भाषाई विकास आता है, संवेगात्मक और सामाजिक विकास भी आता है। ये जो विकास के पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, उसके मस्तिष्क का विकास, उसके सोचने समझने की शक्ति का विकास, जब वो भाषा सीखता है, बोलना सीखता है, कम्युनिकेशन का विकास, उसके जो इमोशंस, संवेग हैं, उनका विकास, समाज में किस तरह से रहना, बैठना, उठना, बातचीत करना है, उस चीज़ का विकास, इन सब को मिला के विकास की प्रक्रिया बनती है। अगर हम कठिन शब्दों में बोलें तो विकास क्या है? एक क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला है, यानी कि एक क्रमबद्ध यानी कि लगातार होते रहने वाली प्रक्रिया है। परिवर्तन जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसकी एक प्रक्रिया को हम विकास कह देते हैं। इसमें अरस्तु की एक परिभाषा भी है कि विकास क्या होता है, हमारे आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में जो परिवर्तन है उसको विकास कहते हैं। अब इनकी परिभाषा से विकास को समझने की कोशिश करना कि जो भी हमारे आंतरिक और बाह्य कारण हैं, आंतरिक कारण जैसे जो भी मैं खा पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, तो जो मेरे शरीर के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो। दूसरे होते हैं बाह्य परिवर्तन, बाहर का वातावरण कैसा है, धूप तेज है या बारिश होती रहती है या फिर 12 महीने सर्दी रहती है, तो ये बाह्य कारण हैं। जैसे अफ्रीका में अलग कारण हैं, अफ्रीका में धूप ज़्यादा रहती है, यूरोप के देशों में क्या है, सर्दी रहती है, तो ये सारे बाहर के कारण हैं। इनसे जो व्यक्तियों में परिवर्तन हो रहे हैं उसको हम विकास कहते हैं, ठीक है। विकास के लक्षण क्या हैं? विकास बहुआयामी होता है, यानी कि एक आयाम नहीं होता है इसका, ये बहुआयामी होता है। हर एक क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। कुछ क्षेत्रों में ये तीव्र होता है, कुछ क्षेत्रों में धीमा होता है। किसी बच्चे का संवेगात्मक विकास जल्दी हो जाता है, किसी का देर से होता है। कोई बच्चा चलना देर से सीखता है, कोई बच्चा चलना जल्दी सीख जाता है, तो इसलिए इसको बहुआयामी बोला गया है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपके सीटेट परीक्षा में बनते हैं। विकास गुणात्मक भी होता है, इसमें गुण भी होते हैं, इसलिए मात्रात्मक भी होता है। यानी कि जो बच्चे की हाइट मान लो बढ़ गई 5 सेंटीमीटर, तो ये मात्रात्मक है, इसको माप सकते हैं। गुणात्मक क्या है कि बच्चे के जो संवेग हैं वो स्थायी हो रहे हैं, बच्चे का मानसिक संतुलन अच्छा हो रहा है, बच्चा कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ रहा है, तो ये उसमें कुछ जो गुण विकसित होते हैं वो गुणा, इसलिए इसको गुणात्मक भी बोला गया है। तो ध्यान रखना, विकास हमेशा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना, यानी कि बच्चे की आयु उम्र बढ़ रही है तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी, ये मात्रात्मक है। नैतिक मूल्य, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसमें वो आ रही हैं, वो चीज़ों को समझ रहा है, क्या सही है क्या गलत है, तो ये हैं गुण, उसके गुण भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये मात्रात्मक भी है, ये गुणात्मक भी है। विकास में परिवर्तन की दर में व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है, यानी कि हर एक बच्चे का जो विकास है
उसकी जो बढ़ने की रेट है वो अलग अलग हो सकती है। कोई मान लो 3 वर्ष की आयु में बच्चा बोलना शुरू कर देता है, कोई बच्चा 2 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, कोई बच्चा 5 साल का हो जाता है तब बोलना शुरू करता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता इसमें देखने को मिलती है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने विकास पढ़ लिया। विकास का टॉपिक काफ़ी बड़ा है। अब विकास में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें से छोटा सा टॉपिक वृद्धि है, यानी कि विकास का ही ये एक पार्ट है। वृद्धि का अर्थ होता है कि बालक की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है। वृद्धि क्या है? वृद्धि में केवल शारीरिक की जो लंबाई है, मोटाई है, वजन है, वो चीज़ें आती हैं, यानी कि शारीरिक संरचना का जो विकास है उसको हमने वृद्धि में रखा है। वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है। निश्चित आयु का मतलब ये है कि बच्चा मान लो जब 17-18 साल का होता है तो तब तक उसकी आयु, उसकी जो हाइट है, आयु तो बढ़ रही है, उसकी जो हाइट है वो स्पीड में बढ़ती रहती है। जब वो 18, 19, 20 साल का हो जाता है तब आपने देखा होगा 20 साल का, 22 साल का जो भी बच्चा होता है उसकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है ना। आपने देखा होगा 165 से 175 या फिर 85 सेंटीमीटर के आसपास सबकी हाइट होती है, यानी कि 20-22 साल तक सबकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है उसके बाद। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आंतरिक और बाह्य, ये भी वृद्धि भी आंतरिक बाह्य दोनों होती है। इसमें कुछ हम डिफरेंस देख लेते हैं, जिसके माध्यम से हमें पता लग जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। वृद्धि मात्रात्मक है, इसको हम केवल माप सकते हैं। विकास जो है वो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, इसको माप भी सकते हैं और नहीं भी माप सकते हैं। ठीक है, परिपक्वता काल तक चलती है। जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो एक परिपक्व, जब तक बच्चा मैच्योर हो जाता है तब तक चलती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। और विकास क्या है? जीवन पर्यंत, यानी कि डेवलपमेंट हमेशा जीवन भर होता है। किसी एक पक्ष में परिवर्तन आता है, आपने देखा होगा शरीर की संरचना में ही ज़्यादातर परिवर्तन देखने को मिलता है वृद्धि में, लेकिन ये संपूर्ण व्यक्तित्व में दिखता है, यानी कि उसकी पूरी जो पर्सनैलिटी है, उसके बोलने, समझने, सोचने का ढंग है, विकास सब चीज़ में दिखता है। इसलिए विकास का क्षेत्र क्या है? व्यापक है, बड़ा क्षेत्र है, विकास का ही एक अवयव है, यानी कि जो वृद्धि है वो विकास का ही एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो यहीं से आएंगे। वृद्धि और विकास को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मान लो किसी बच्चे की लंबाई छोटी है वो और किसी बच्चे की लंबाई ज़्यादा है, तो कोई चीज़ें हैं जो उसको प्रभावित की होंगी। कोई बच्चा साइंटिस्ट बन जाता है, कोई बच्चा ठेले पर सब्जी बेचता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आसपास की जो उसको प्रभावित करती हैं। तो यही हम चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है पोषण। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन भी चाहिए, वसा यानी कि फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, खनिज लवण की आवश्यकता होती है। यानी कि ये सारी चीज़ें पोषण के ऊपर भी निर्भर करता है वृद्धि और विकास। अगर वृद्धि विकास अच्छा होगा बालक का, इसका मतलब क्या है? उसको प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और जो भी मिनरल्स हैं वो अच्छे टाइम से मिल रहे होंगे। हमारे खान पान उपयुक्त पोषण तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को कोई बीमारी हो जाती है, किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, कोई भी कुछ हो जाता है, तो पोषण के कारण भी ये प्रभावित होता है। वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी के कारण भी प्रभावित होता है। माता पिता के गुण एवं अवगुण का बच्चे पर प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। यानी का मतलब ये है कि जो वंशानुक्रम भी इस पर प्रभाव डालता है, क्योंकि मान लो आपने देखा होगा कि कई सारे माँ बाप की लंबाई कम है, पापा की भी लंबाई कम है, मम्मी की भी लंबाई कम है, तो बच्चे की लंबाई ज़्यादातर कम ही होती है। तो ये वंशानुक्रम गुण उसमें आ जाते हैं। वंशानुक्रम कुछ बीमारियाँ भी होती हैं जो बच्चे में आ जाती हैं। अब मान लो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उनके बच्चे आपने देखा होगा पढ़ने में तेज़ होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर ही बनते हैं। और कोई मान लो सब्जी वाला है, ठेले बेचने वाला है, तो उसका बच्चा बहुत कम चांस होते हैं कि ज़्यादा पढ़ाई करे या फिर ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर बने, ऐसा बहुत कम होता है। वो तो एक अलग बात है कि जब भी ऐसा होता है कि IAS PCS के जो रिज़ल्ट आते हैं, आपने देखा होगा उसमें ये सारी चीज़ दिखाई जाती हैं कि ठेले वाले का बेटा IAS बना, लेकिन उसमें ये होता है कि जो 100 लोग होते हैं उनमें से 10 लोगों में ही ऐसा होता है, 90% ऐसा नहीं होता है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। जेंडर भी प्रभाव
पड़ता है, जेंडर का भी प्रभाव पड़ता है वृद्धि विकास पर। लड़के एवं लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है तो किसी में लड़कों में। आपने देखा होगा 10 से 12 साल की जो लड़कियां होती हैं उनकी जो हाइट है वो एकदम से बढ़ती है और लड़कों की हाइट नहीं बढ़ती है। तो ये क्या है, जेंडर भी प्रभावित करता है वृद्धि एवं विकास को। ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, हार्मोन्स हैं, तो उनसे भी प्रभाव पड़ता है। शारीरिक क्रिया, जो भी हम व्यायाम करते हैं तो जितना ज़्यादा अच्छे से व्यायाम करेंगे शरीर स्वस्थ बनेगा। तो व्यायाम, शारीरिक क्रिया भी क्या है, हमारी वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं। यह मानव की आयु बढ़ाता है और रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाता है। इसका मतलब जो शारीरिक, अब जो हम क्रिया करते हैं, जितनी ज़्यादा हम शारीरिक क्रिया व्यायाम करेंगे उससे ज़्यादा हमारी आयु बढ़ती है। आयु बढ़ती है, आपने देखा होगा पुराने ज़माने के जो लोग हैं उनकी वो 80, 90, 100 साल तक जीवित रहते हैं। ठीक है। और रोग प्रतिरोध जो क्षमता है उनकी वो भी बढ़ती है। तो ये चीज़ें हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं। वृद्धि और विकास का जो टॉपिक है वो केवल इतना ही है। इसके अलावा आपने देखा होगा 1-1 घंटे की जो क्लास चलती हैं, लोग टाइम पास करते हैं, वो चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है। उन पर मत जाइएगा। हमेशा जो टॉपिक दिया जाता है उसको 5 मिनट में ही समझ लेना ज़रूरी होता है। एक टॉपिक में ज़्यादा भी नहीं घुसना होता है। ठीक है। जितना ज़्यादा घुसोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा होगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को सब लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो पहली बार चैनल पे आएगा वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।